हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में हरेली पर्व के अवसर पर प्रारंभ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान किस आयोग अथवा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा। राज्य में 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व के अवसर पर प्रारंभ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा संचालित की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर ही प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली तिहार के अवसर पर विधिवत करसा गांव से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह न्याय रथ प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों का भ्रमण करेगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में ट्रामा सेंटर बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 3 नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये तीनों ट्रामा सेंटर 71.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। प्रत्येक में गंभीर और हादसे के शिकार मरीजों के इलाज के लिए 50-50 बिस्तरों की सुविधा भी होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ के हर क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 23.75 करोड़ रुपए मिलेंगे। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हरियाली अमावस्या के मौके पर पाठ यात्रा रस्म से शुरू की गई। इस पूजा विधान में किन 2 जीवों की बलि दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछली और बकरे की। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या के मौके पर पाठ यात्रा की रस्म पूजा विधान से की जाती है। पाठ यात्रा के दौरान विधि विधान से मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने टुरखोटला लकड़ी की पूजा अर्चना करने के बाद बकरा और मोंगरी मछली की बलि दी जाती है। 75 दिनों तक चलने वाले इस दशहरे में 17 विधान पूरे किए जाते हैं, जिनमें पाठ यात्रा के बाद अब 8 अगस्त को डेरी गड़ाई की रस्म पूरी की जाएगी और इसके साथ ही विशालकाय 2 मंजिला रथ का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। ये रथ नवरात्रि से दंतेश्वरी मंदिर की हर दिन परिक्रमा करेगी। बता दें कि बस्तर दशहरे की शुरुआत आज से लगभग 611 साल पहले 1408 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी शुरुआत हरेली के अवसर पर किस स्थान से की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करसा ग्राम से। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 2022 को हरेली पर्व के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत करसा ग्राम से की गई। इसकी खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस विश्वविद्यालय का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी कर कार्यकाल को बढ़ा दिया है। पहले तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति का कार्यकाल 4 वर्ष का था, जिसे संशोधित कर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 13 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 12 विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल पहले से ही 5 वर्ष निर्धारित है, जबकि CSVTU के कुलपति का कार्यकाल 4 वर्ष का था, जिसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की स्थापना 30 जुलाई 2005 को हुई थी। इसके वर्तमान कुलपति प्रोफेसर MK वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 प्रदान किया। यह पुरस्कार उन्हें यूक्रेन युद्ध के समय में किए गए अद्भुत नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हुरुन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोशनी नादार मल्होत्रा। बता दें कि कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन सूची 2021 के अनुसार HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 84,330 करोड़ रुपए की नेट वेल्थ वर्थ के साथ लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। इस सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा, दूसरे स्थान पर फाल्गुनी नायर और तीसरे स्थान पर किरण मजूमदार शाह हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम ने। असम राज्य में स्थित ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी के जंगली स्थानों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदी का ऐतिहासिक शुभारंभ किस तिथि से किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जुलाई से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरेली के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान में कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लॉटर कृषि यंत्र किनके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, हरेली तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर किनके द्वारा रवाना और अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का विधिवत प्रारंभ किस जिले से किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले से। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमल हासन को। अगला प्रश्न है, तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना का दुर्ग जिले में औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मार्च 2022 को। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पाटन से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की नौनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ करते हुए 16 हितग्राही बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये के चेक प्रदान किए। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लॉट संगठन को आवंटित किया है। विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर का यह काम करेगा। अगला प्रश्न है,
एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को ब्रिटिश फिल्म अकादमी 2022 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। बता दें कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। इस दौरान यह पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों के लिए दिया गया है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ डॉग को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैम्पियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोआन स्कैलोन को आफ्टर लव के लिए, वहीं प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मार्च 2022 में किस स्थान पर लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठकुराइन टोला में। दुर्ग जिला पाटन विकास खंड अंतर्गत ठकुराइन टोला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मार्च 2022 में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यह लक्ष्मण झूला 225 मीटर लंबा है। बता दें कि ठकुराइन टोला भगवान शिव के श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ लक्ष्मण झूला के साथ ठकुराइन टोला को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? चौथा प्रश्न है, एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?